हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। सो आज की हम नई क्वेश्चन सीरीज करते हैं जिसके अंदर क्वेश्चंस रहेंगे मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। जो भी आपके प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फीचर्स के रिगार्डिंग या फिर मीनिंग के रिगार्डिंग ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का क्या मीनिंग होता है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अगर बेसिक सी बात करते हैं कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो जो आपकी ट्रेडिशनल जो अकाउंटिंग होती है वो आपकी फोकस करती है फोकस ऑन टेंजिबल टेंजिबल एसेट्स। और जो आपके ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग होती है वो ज्यादा फोकस करती है इनटेंजिबल एसेट्स पर। ठीक है, तो ये तो आपका बेसिक सा डिफरेंस रहता है। इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर आ जाता है जैसे इंप्लॉय की स्किल हो गया, नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस होगी। ठीक है, सो इन दोनों के बीच में बेसिक सा जो डिफरेंस है वो क्या होगा? आइडेंटिफाई एंड रिपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट मेड इन एम्प्लॉय, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, मेथड ऑफ रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आइडेंटिफाइंग एंड रिपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट मेड इन एम्प्लॉय। नेक्स्ट देखिए फिर, question number second is the knowledge skill and capabilities of individual that have economic value। क्या कौन सी वैल्यू? इकोनॉमिक वैल्यू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। वो आपकी क्लोजली रिलेटेड किससे? आपकी कॉम्पिटेंसी से, ह्यूमन कैपिटल से, ह्यूमन एसेट से या टैलेंट से। सो यहाँ पर करेक्ट जो ऑप्शन आपका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। हमने कंटेंट के अंदर ये हमारा जो कंसेप्ट जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उनसे रिलेटेड आपको सारा प्रोवाइड कर रखा है। जिन स्टूडेंट्स ने बैच में इनरोल कर रखा है तो वो उन स्टूडेंट के लिए कोई मुश्किल भी नहीं है। अब हमारा जो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे वो हम करेंगे कॉस्ट मॉडल के बेस के ऊपर। जो हमारे कॉस्ट के मॉडल हमने पढ़े हैं उसके बेस के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। सो थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हेन द कॉस्ट इनकर्ड ऑन, जो भी कॉस्ट आती है आपकी रिक्रूटिंग की, ट्रेनिंग की, एम्प्लॉय के डेवलपमेंट की, ठीक है, तो वो आपकी कंसीडर की जाती है कि वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय जब हम डिटरमाइन करते हैं तो इन सभी कॉस्ट को हम इंक्लूड करते हैं। तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच, हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच या नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पर जो हमारा थर्ड का जो करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच। नेक्स्ट देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। विच मॉडल ऑफ एचआर अकाउंटिंग, एचआर अकाउंटिंग का कौन सा मॉडल होगा? हमें मॉडल बताना है जो कि सेटिस्फाई करता है बेसिक प्रिंसिपल मैचिंग द कॉस्ट एंड रिवेन्यू को। कैपिटलाइजेशन हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल, स्कोटोस्टिक रिवॉर्ड वैल्यूएशन मॉडल एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल। सो यहाँ पर करेक्ट हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल। नेक्स्ट देखिए फिर फिफ्थ क्वेश्चन, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच, जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो अप्रोच है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर वो किसने इंट्रोड्यूस की है? सो फिफ्थ का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हिकीमैन्स एंड जोन्स ने। तो ये चीजें तो आपको लर्न ही करनी पड़ेगी कि कौन सी अप्रोच किसके द्वारा दी गई है, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है, वो सब चीजें आपको लर्न करनी पड़ेगी एज इट इज, क्योंकि इसके आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अप्रोचेस के अंदर से भी डायरेक्ट आते हैं, बट जिन्होंने भी इंट्रोड्यूस किया उनका तो आपको नेम एज इट इज लर्न होना चाहिए। ठीक है, कंटेंट के अंदर हमने ये सब आपको प्रोवाइड करवा रखा है। नेक्स्ट देखिए फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज अडॉप्टेड, कौन सी आप अप्रोच इसके अंदर से अडॉप्ट करोगे जब वैल्यूएशन करते हो ह्यूमन रिसोर्सेज का अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक कंसेप्ट। इकोनॉमिक कंसेप्ट की जहां पर हम बात करते हैं तो वहां पर मोस्ट प्रोबेबली बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच की। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच। नेक्स्ट देखिए फिर, प्रेजेंट वैल्यू मॉडल के ऊपर भी आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए हम क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। जो क्वेश्चंस अगर आपने कंटेंट को नहीं पढ़ा तो आपको थोड़े से टिपिकल लगेंगे, बट अगर आपने कंटेंट को पढ़ रखा है तो आपको टिपिकल नहीं लगेंगे, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो सारे कंटेंट से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कंट्रीब्यूशन। प्रेजेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना, फ्यूचर का कंट्रीब्यूशन रहेगा एम्प्लॉयज का रिलेटेड विद ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सो यहाँ पर सेवंथ का करेक्ट हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। नेक्स्ट देखिए एट्थ क्वेश्चन,
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल बोथ सजेस्टेड बाय, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग जो मॉडल है वो किसके द्वारा सजेस्ट किया गया है, ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा एज इट इज। तो किसके द्वारा सजेस्ट किया गया है, ये आपका सजेस्ट किया गया है लीव एंड सचवर्ट के द्वारा किया गया है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर जो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, सजेस्टेड किया गया है। सो नाइन्थ का भी करेक्ट आंसर क्या रहेगा, आपका ए रहेगा, ब्रुच लीव एंड ए बी ए सच वर्ड्स। ठीक है, तो ये आपका जो ए जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट देखिए, 10th क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 10th क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज द फंक्शन ऑफ, जो वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है वो फंक्शन है एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज का एंड देयर एवरेज सैलरी टेन्योर इन द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज एसेंशियल फॉर, यानी कि किस लिए जरूरी होता है, एग्रीगेट पेमेंट मॉडल के लिए, अनपरचेज्ड गुडविल मॉडल, ह्यूमन एसेट्स मल्टीप्लायर मॉडल या फिर 5 डायमेंशनल मॉडल। सो यहाँ पर करेक्ट आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एग्रीगेट पेमेंट मॉडल। नेक्स्ट देखिए, 11th क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पर ना आपको डेफिनेशन दी गई है, डेफिनेशन देके फिर आपसे पूछा गया है कि ये आपका किस ऑथर के अकॉर्डिंग दिया गया है, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको डेफिनेशन दे दी गई है, क्या दी गई है, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर आपको नेम मेंशन करना है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एंड इंडिविजुअल वैल्यू टू एन ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन बाय, किसी भी इंडिविजुअल की वैल्यू डिटरमाइन की जाती है उसकी सर्विस जो एक्सपेक्टेड क्या रहेगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेरियस पोस्ट पे, यानी कि जब फ्यूचर के अंदर क्या होगा, ये तो है ही नहीं कि वो एक पोस्ट पर रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर होगा। ठीक है, तो वहां पर उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये किसके द्वारा दिया गया है आपका। सो यहाँ पर 11 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फ्लेमेड मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की वैल्यू अगर फिक्स करते हैं तो वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर, प्रमोशनेबिलिटी के ऊपर, ट्रांसफरेबिलिटी के ऊपर एंड रिटेनेबिलिटी के ऊपर आपका क्या करेगा, बेस करेगा या फिर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपको पूछा गया कि किसके इक्विवेलेंट है या फिर किसके कोर, आप बोल सकते हो कि किस मॉडल से रिलेटेड है। नंबर वन इज सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मॉडल, ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन एसेट्स मल्टीप्लायर मॉडल, बी ऑप्शन दैट इज Coastic reward valuation model, that is correct answer of 12th question. Next देखिए 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन की हम बात करते हैं, लिव एंड सचवर्ट मॉडल बिलोंग टू, यानी कि किससे बिलोंग करता है, सोशल अकाउंटिंग से, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग से, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग से या फिर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग से। सो 13 का करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14th क्वेश्चन की बात करते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग के अंदर आपको क्वेश्चन दिया गया है, किस तरीके से हम अटेम्प्ट करेंगे। वैसे तो कंसेप्ट तो सेम ही है, बट यहाँ पर आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में दे दिया गया है, तो इसको आपको मैचअप करना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से हम करेंगे इसको मैच। नंबर 1 दिया गया है हिकी मैन एंड जोन्स, तो ये आपका किसके साथ आपका मैच होगा, ये आपका मैच होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि एडजस्टेड डिस्काउंटिंग फ्यूचर बेसिस मॉडल। ये आपका जो हम पढ़ते हैं डिटेल के अंदर, वहां से आपको डिटेल से मिल जाएगा कि कौन से मॉडल के अंदर क्या चीजें बताई गई है, तो उससे रिलेट करना है सिर्फ आपको। हर्कमैनसन, बी का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, फोर्थ बिहेवियर वेरिएबल मॉडल। नेक्स्ट अगर आर लिकर्ट की हम बात करते हैं तो सी का रहेगा सेकंड ऑप्शन कॉम्पिटेंसी बिडिंग मेथड। फ्लैमिंगो होल्ट्स की बात करेंगे, फ्लैम होल्ट जी की बात करेंगे तो ये रिलेटेड है आपका स्टोकेस्टिक रिवॉर्ड वैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो डी जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखिए फिर 15 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 15 क्वेश्चन इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज द मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है वो मेजर करता है कॉस्ट को एंड वैल्यू को, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रही हैं उनकी। रीजन क्या है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर इन्वॉल्व होती है कॉस्ट जो कि इनकर की जाती है एट द टाइम ऑफ रिक्रूट, सिलेक्ट, हायर ट्रेनिंग, डेवलप ऑफ द एम्प्लॉय
देयर इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। सो 15 का जो करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए कि असर्टेशन एंड आपका रीजनिंग जो है करेक्ट है और करेक्ट ही आपकी एक्सप्लेनेशन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पर आपका रिलेटेड है, आपके जो क्वेश्चंस है वो रिलेटेड है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से रिलेटेड रहेंगे। सो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट एन एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा एलिमेंट नहीं है? प्रोसीजर, सॉफ्टवेयर, डाटा सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज डाटा सिक्योरिटी। नेक्स्ट देखिए फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। दोबारा से फिर से यही पूछ लिया बट ऑप्शन चेंज है यहाँ पर, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पीपल। सो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट नहीं है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, दैट इज इंटरनेट। अब इंटरनेट किस तरीके से आंसर आया वो भी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर मैं लिखवा देती हूँ उसका रीजन। द एलिमेंट दैट इज नॉट एन inherent part of a personal computer is the internet। ठीक है, इनहेरिटेंट पार्ट नहीं होता है, तो इसीलिए आपका जो इंटरनेट है वो एलिमेंट नहीं आएगा कंप्यूटर सिस्टम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर। इसके अंदर कौन सा आपका सॉफ्टवेयर दिया गया है? सीपीयू, एमएस कंप्यूटर, मॉनिटर, प्रिंटर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एमएस कंप्यूटर। इजी से क्वेश्चन आए हुए हैं कंप्यूटर के, कोई आपके टफ क्वेश्चन नहीं है, बट आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जो भी आपको सिलेबस के अंदर दिया गया है वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, रिवाइज होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट देखिए फिर फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। पेरोल सॉफ्टवेयर इज एग्जांपल ऑफ विच सॉफ्टवेयर। कौन से सॉफ्टवेयर का एग्जांपल आपका पेरोल सॉफ्टवेयर? कौन से का एग्जांपल है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट देखिए, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट कंप्यूटर, यानी कि जो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है डायरेक्ट करती है कंप्यूटर को, उसको हम क्या नेम से जानते हैं? डाटा, मेमोरी, स्टोरेज, प्रोग्राम। सो फिफ्थ का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कौन सी लिमिटेशन नहीं है कंप्यूटर सिस्टम की? लेक ऑफ डिसीजन मेकिंग, लेक ऑफ कॉमन सेंस, लेक ऑफ स्पीड एंड जीरो आईक्यू। सो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी, दैट इज लेक ऑफ स्पीड, लिमिटेशन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज यूनिवर्सल। 1 मिनट। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज यूनिवर्सल, प्रोबेबल एंड इनएक्सपेंसिव बट हैज इट्स ओन लिमिटेशन इन टर्म ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्पीड। तो इसके अंदर कौन सा आपका करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा? ऑप्टिकल डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क या रैम। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रैम। रैम और रोम का डिफरेंस भी कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं आपके? कंप्यूटर, आउटपुट, इनपुट और सिस्टम। करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इनपुट, आउटपुट एंड सिस्टम। देन हम नाइन्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। द टर्म डैश रेफर्स टू स्टेटमेंट दैट आर रिटन इज अ लैंग्वेज द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। कौन सी होती है जिसको कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड करता है? कोड, पैरा, सिंटैक्स और प्रोसेस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा नाइन्थ का बी, दैट इज सिंटैक्स। ठीक है, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए देखिए, 10th क्वेश्चन, अ डैश इज अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ जियोग्राफिकली dispersed and heterogeneous computational resources। ठीक है, ब्लॉकचेन, ग्रिड, वायरलेस या सर्वर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका 10th का ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ग्रिड।
Next, 11th question, what is the measuring unit of memory? Words, watt, bits, ampere. So यहाँ पर करेक्ट आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बिट। यहाँ पे बिट, बाइट और वो जो सारा कंसेप्ट करवाया हुआ है कि कितने होते हैं, ठीक है। आगे फिर आपका जीबी के अंदर, एमबी के अंदर, तो वो सारा भी आप कंसेप्ट लर्न कर लेना, दोबारा से रिवाइज कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। और यहाँ से भी क्वेश्चन आने के आपके ज्यादा चांसेस रहते हैं, पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट देखिए, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग का आपका जो क्वेश्चन रहेगा, स्टेट विच जॉब कंप्यूटर डज नॉट डू फॉर इट्स यूजर इन अकाउंटिंग, स्टॉक वैल्यूएशन, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, पी एंड बैलेंस शीट, पेरोल एनालिसिस, मेंटेनिंग पर्सनल डायरी ऑफ यूजर। यहाँ पर करेक्ट आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मेंटेनिंग पर्सनल डायरी ऑफ यूजर। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑटोमेटेड अकाउंटिंग सिस्टम? कौन सा आपका एडवांटेज नहीं है ऑटोमेटेड अकाउंटिंग सिस्टम का? It is accurate, it is fast, it can store large volume of data, it has high development cost. So यहाँ पर करेक्ट हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इट इज फास्ट। नेक्स्ट देखिए, 14th क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 14th क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, व्हाट वाज ईडीआई स्टैंड फॉर? ईडीआई की आपको फुल फॉर्म बतानी है। आई नो सभी को पता ही होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं एमआईएस से, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से डाटा एक्सचेंज विद अदर इंफॉर्मेशन। सो 15 क्वेश्चन देखिए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब क्या रहेगा? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका सेपरेट से टॉपिक करवाया हुआ है, जिसके अंदर हमने डिटेल से बात की है कि जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, क्रिएट एंड शेयर डॉक्यूमेंट दैट सपोर्ट डे टू डे एक्टिविटीज। सो यहाँ पर जो ए जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, फिर 16 क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम डील विद प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल फॉर मैनेजमेंट? कौन सा आप यूज करते हो प्लानिंग के रिगार्डिंग, जब आप डेवलपमेंट के रिगार्डिंग प्लानिंग करते हो या फिर मैनेजमेंट करते हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके, तो वहां पर आप क्या यूज करते हो? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन को आप यूज करते हो। नेक्स्ट देखिए, 17th क्वेश्चन, which of the following is not a feature of successful MIS? कौन सा आपका फीचर नहीं है? It is complex, it is flexible, it is accurate, use of common input output and processing procedure. So 17th का करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन, दैट इट इज कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18th क्वेश्चन की बात करते हैं, डैश इज स्पेशली टेलर्ड फॉर द यूज ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट हिज डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो कौन सा आपकी डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है? ठीक है, जो स्पेसिफिकली टेलर यूज का मतलब होता है जो आप खुद से आप क्या करते हो, उसको बनाते हो। तो उसका आपका जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आपको दिए गए हैं, शॉर्ट फॉर्म के अंदर दिया गया है डीबीएस, एमएसएस, सीबीएस एंड ईएसएस। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन ना होगा, जिसकी फुल फॉर्म होती है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 19th क्वेश्चन की बात करेंगे। 19th क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ टेलर मेड सॉफ्टवेयर? टेलर मेड सॉफ्टवेयर का क्या आपका डिसएडवांटेज रहेगा? तो क्या डिसएडवांटेज रहेगा? इट इज डिफिकल्ट टू लर्न एंड रिक्वायर हाई टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, कैन लिंक विद अनदर इंफॉर्मेशन सिस्टम, इट कैन डेवलप अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट। सो डिसएडवांटेज क्या रहता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इट इज डिफिकल्ट टू लर्न एंड रिक्वायर हाई टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, ये आपका डिसएडवांटेज रहेगा। नेक्स्ट देखिए, फिर 20 क्वेश्चन, ओल्ड प्लस F3 जो है वो शॉर्टकट की किसके रिगार्डिंग होती है? कंपनी क्रिएशन के रिगार्डिंग होती है। फिर हम बात करते हैं 21 क्वेश्चन की बात करेंगे। 21 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टेली? और अकाउंटिंग जो सॉफ्टवेयर टेली है उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू नहीं है? ट्रू नहीं है, तो कौन सी आपकी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है? 21 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओनली टू स्टेटमेंट। टू स्टेटमेंट के अंदर क्या बताया गया है कि ये आपका अवेलेबल होता है ओनली डेस्कटॉप पर्सन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन,
आइडेंटिफाई विच इज नोट सॉफ्टवेयर यूज इन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है जो कि यूज किया जाता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के लिए। आइडेंटिफाई करना है हमें। टेली, रियल बुक, कैश मैनेजर, बेस्ट बुक। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बेस्ट बुक। 23 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टेली। कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू नहीं है। 23 के अगर बात करते हैं सो यहाँ पर इट इज वेरी सिंपल टू यूज एंड ऑपरेट, अवेलेबल ओनली इन डेस्कटॉप वर्जन, इट कैन प्रिपेयर कंप्लीट ऑपरेटिंग रिपोर्ट। सो यहाँ पर भी सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, यानी कि ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूजर ओरिएंटेड प्रोग्राम डिजाइन इज डेवलप फॉर परफॉर्मिंग सर्टेन स्पेसिफिक टास्क। जो कि ऐसा सॉफ्टवेयर या फिर ऐसा प्रोग्राम जो कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डेवलप किया जाता है उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वो आने के चांसेस है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके बन सकते हैं यहाँ से। सो यहाँ पर थोड़ा सा आप लिख लीजिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डिफरेंस मैं आपको लिखवा देती हूँ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर यूजर्स। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की, जो सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सा थोड़ा सा आपका डिफरेंस है, ये आप ध्यान कर लेना। आई थिंक आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी कर रहे हो। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आंसर जो आपकी जो क्वेश्चन सीरीज है उसको जरूर अटेंड कीजिए। क्वेश्चन सीरीज से आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और क्वेश्चंस भी आपको समझ में आएंगे कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर आ सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ इश्यू है एग्जाम के रिगार्डिंग या फिर कुछ आपको पूछना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8708021109। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।